आईएसएफ का उम्मीदवार शाहजहां अली पकड़ा गया। अफसरों को बंधक बनाने वाले 18 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। एक तरफ बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग और एनआईए तक की सूबे में एंट्री हो गई है। और वजह है ये तस्वीरें, जहां एसआईआर से नाराज लोगों ने बुधवार रात पहले 7 न्यायिक अफसरों को भीड़ ने बंधक बनाया, जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और इसके बाद गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारी जुटे। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हालांकि अब एक एक का ढंग से इलाज हो रहा है। मालदा में बवाल पर चुनाव आयोग सख्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एनआईए को मामले की जांच सौंपी है। अब तक 18 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएसएफ का उम्मीदवार शाहजहां अली भी अरेस्ट कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है, जिसमें सबसे पहले है एआईएमआईएम के नेता मुफक्खरुल इस्लाम। एआईएमआईएम के नेता के लोगों को भड़काने का वीडियो सामने आया है। मुफक्खरुल ने ही मालदा में हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और लोगों को जमकर भड़काया, जिसके बाद उपद्रवियों ने न सिर्फ न्यायिक अफसरों को 8.5 घंटे तक बंधक बनाया, बल्कि उन पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया। दरअसल बुधवार को मालदा के कालियाचक इलाके में एसआईआर पर मिली गलतियों को निपटारा करने के लिए 7 न्यायिक अधिकारियों की टीम भेजी गई थी, जिनमें 3 महिला अफसर भी थी। लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही कुछ प्रदर्शनकारी बीडीओ ऑफिस के बाहर जमा हुए और बीडीओ ऑफिस को घेरकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारी वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने से नाराज थे। ऐसे में भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की और मांग पूरा नहीं होने पर लोगों ने अफसरों को घेर लिया। इसके बाद न्यायिक अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। रजिस्ट्रार जनरल ने भी प्रशासन से बात की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद अफसरों को बंधक बनाने की खबर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंची और उन्होंने डीजीपी गृह सचिव से बात की। इसके बाद भी मालदा के एसपी और कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। फिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हस्तक्षेप किया और तब जाकर रात करीब 11 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 7 न्यायिक अफसरों को कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया। हालांकि उपद्रवियों को किसी का डर नहीं था, और हो भी क्यों, क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएम एसपी को फोन करते रहे हैं, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया और पुलिस प्रशासन को फोर्स भेजने में घंटों लग गए। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर न सिर्फ पथराव किया, बल्कि बांस बल्लियों से रास्ता रोकने की कोशिश भी की। मालदा में हालात कितने तनावपूर्ण थे, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न्यायिक अफसरों को भीड़ के चंगुल से छुड़वाने के लिए सीजेआई सूर्यकांत रात 2 बजे तक जागते रहे। हालांकि गुरुवार को जैसे ही कोर्ट खुला, मामले में सीजेआई ने मालदा पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाने की सोची समझी साजिश और भड़काऊ साजिश जैसा बताया। कोर्ट ने कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने के आदेश दिए। साथ ही न्यायिक अधिकारियों की सिक्योरिटी के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करने के लिए भी कहा। अब एसआईआर ने मामले की सुनवाई के दौरान 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी बंगाल के होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम और पुलिस अफसरों की होगी। कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मालदा के डीएम और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 6 अप्रैल की शाम 4 बजे ऑनलाइन मौजूद रहने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख का असर नहीं दिखा। गुरुवार सुबह से ही मालदा में हजारों प्रदर्शनकारी जुटे, एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नेशनल हाईवे 12 पर मंगलबाड़ी इलाके में और इंग्लिश बाजार के जादपुर में रोड जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की और खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, जिनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने चुन चुन कर मुसलमानों को टारगेट किया है और उनके नाम काटे गए हैं। ऐसे में जब तक वो नाम नहीं जोड़े जाते, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वहीं मामले में सियासत चरम पर है। ममता बनर्जी इसे सोची समझी प्लानिंग बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि लोग समझ गए हैं कि अगर इस तरह की हिंसा को रोकना है तो बंगाल से दीदी की विदाई जरूरी है। কিন্তু কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি। আমি তো নিজেই কিছু জানি না। আমার খুব মনে হচ্ছে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ আমার সাথে নেই, সবটাই কেড়ে নিয়েছে।
এবার ওরা ইলেকশনটা বাতিল করার চক্রান্ত করছে। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ, একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। বিজেপির এটা গেম প্ল্যান জেনে রাখবেন, এখানকার নির্বাচন ক্যান্সেল করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা। আপনারা কি সেটা চান? না আপনারা শান্তি চান? আপনারা বাংলায় থাকতে চান? আপনারা তৃণমূলের সরকার চান? আপনাদের ঠিক করতে হবে। एक्शन लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रहा है। ये पीछे रूलिंग पार्टी है, वहां का पत्ता सिंह साबिना यास्मीन है, ये लोग बहुत दिन से कर रहा है, इसलिए बंगाल में चेंज चाहिए। ये तोड़फोड़ करने वाला आदमी, पत्थर छोड़ने वाला आदमी, आग लगाने वाला आदमी, नेशनल हाईवे को ब्लॉकेट करने वाला आदमी, इसको सबक सिखाना चाहिए, इसलिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। हालांकि मालदा में बवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बार बार इस सब के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन कभी टीएमसी का साथ देने वाली कांग्रेस का ही कहना है कि चुनाव के वक्त दंगा फैलाना ममता बनर्जी की पुरानी आदत है।